विगत 200 साल पुराना है ये मंदिर और पहाड़ों पर। और चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट रविवार को यहाँ एक दिन के लिए जातरा कार्यक्रम होता है और भले ही छत्तीसगढ़ के दिगर जगहों में माओवादियों के खौफ का साया मंडराता हो, पर धमतरी जिले के मगलोड इलाके के बीहड़ में साल भर माता की भक्ति का मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। मां निरई माता के चमत्कार का ही प्रभाव है कि दूर दूर से यहाँ लोग खींचे चले आते हैं। अपनी मुरादें पूरी करने को माना जाता है। नवरात्र में यहाँ ज्योत खूद बखूद जल उठती है। खास बात यह है कि माता का दरबार साल में एक बार चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को खुलता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सोंढूल और पैरी नदी के संगम के मुहाने पर पहाड़ी पर स्थित मां निरई माता मंदिर में मन्नतें पूरी होने हैं, पर श्रद्धानुसार कुछ देने की परंपरा है। वहीं माता के दर्शन करने के पहले कुछ नियम कायदे भी है। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं आना मनाही है। धमतरी और गरियाबंद की सीमा के घने जंगल पहाड़ी के बीच मौजूद मां निरई माता के दरबार में छोर माता का जयकारा गूंजता रहता है, तो वही मां के भक्त चले आते हैं। मगरलोड इलाके के इस बीहड़ में माता के दर्शन करने आते हैं। इस बीच उनके रास्ते न तो फासले की मुश्किलात रोक पाती है और न ही नक्सली संगीनों का खौफ बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले बीहड़ पहाड़ में मां निरई माता का मंदिर स्थापना की गई और वही पुजारी बैगा की सेवा से प्रसन्न होकर माता अपने भक्त बैगा को ममता का दुलार देती थी, उसे नहलाती और खाना भी खिलाती थी। लेकिन बैगा की पत्नी के शक पर माता क्रोधित हो उठी, जिसके बाद किसी भी महिला को नहीं देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। यही वजह है कि इस मंदिर में महिलाओं का आने जाने में मना है, जिसके चलते मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। यहाँ केवल पुरुष पूजा पाठ की रीतियों को निभाते हैं। महिलाओं के लिए इस मंदिर का प्रसाद खाना भी वर्जित है। खा लेने पर कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को ही माता के दर्शन करने का रिवाज है। वही मां निरई माता का यह दरबार श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बन गया है और आज यहाँ मौजूद मंदिर शक्ति की भक्ति का गवाही दे रहा है। भक्तों की माने तो चैत्र नवरात्र में यहाँ खूद बखूद ज्योत जल उठती है। माता बहुत से है, मनोकामना पूर्ण करता है सभी का। इसी नाम से मैं दर्शन के लिए आया, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमारे गांव से भी आए हैं, तो वही लोग बताया तो मैं आया। माता जिन्हें शक्ति दिया है तब मैं चढ़ा हूँ। हम लोग रायपुर से आए हुए हैं और हम लोगों ने माता रानी के बारे में सुना था कुछ ही दिन पहले। ये विगत 200 साल पुराना है ये मंदिर और पहाड़ों पर है। सालों में सिर्फ एक बार माता रानी की दर्शन होती है और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। और यहाँ लाखों की संख्या पे पब्लिक आ रही है। आप देखते हैं सब अपनी श्रद्धा में पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। यहाँ पे महिलाओं का आना मना है, सख्त मना है। इस लोगों ने सुबह 3 बजे से निकला है घर से और यहाँ पे आए हुए हैं और हमको माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत सौभाग्य है। वैसे तो हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है, पर नवरात्र के पहले रविवार को यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। लोग दूर दूर से इस दरबार में मत्था टेकने पहुँचते हैं, जो मानते हैं कि सिर पर माता के हाथ और साथ के रहते उन्हें किसी खौफ की परवाह नहीं है। यह मंदिर अंचल के देवी भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। निरई माता के दर्शन करने से पहले बेल्ट, लाल कपड़ा, तिलक को हटाने के बाद ही भक्त दर्शन करते हैं। इसके अलावा सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल, बंधन नहीं चढ़ाया जाता। नारियल, अगरबत्ती से माता को मनाया जाता है। देश के अन्य मंदिरों में जहां दिन भर माता रानी के दर्शन होते हैं, वहीं यहां सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक यानी केवल 5 घंटे ही माता के दर्शन किए जा सकते हैं। केवल 5 घंटे के लिए खुलने वाले मंदिर में दर्शन करने हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत मोहरा के आश्रित ग्राम निरई में और निरई के किनारे पहाड़ी लगा है, उसमें माता जी विराजमान है। हमारे पूर्वज बताते थे कि जब निरई माता है तो धीरे धीरे करके मन्नत
लोगों का मन्नत पूरी करते गए तो आज और चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट रविवार को यहाँ एक दिन के लिए जातरा कार्यक्रम होता है और लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और इसी के कारण माता रानी की आज दुनिया में और छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य प्रदेशों में भी इसका मान्य हो रहा है। बहरहाल भक्ति और शक्ति का यह अद्भुत नजारा ये बयां करता है कि आस्था के सामने खौफ कोई मायने नहीं रखता। मोहेरा गांव के पहाड़ में मौजूद माता के मंदिर में लोग इसी यकीन पर चले आते हैं और ग्राम पुरोहित के पूजा करने के बाद पट फिर साल भर के लिए बंद हो जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए धमतरी और गरियाबंद पुलिस के जवानों का तैनात रहते हैं। सभी रोड में पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था भी किया जाता है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।